नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में आधी आबादी की सुरक्षा, उनका स्वावलंबन और नौनिहालों का उज्जवल भविष्य, ये सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि एक विकसित समाज की नींव है और इस नींव को धरातल पर मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज वो बेहद खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विधायिका प्रतिभा शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, आपके चैनल में आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो सक्रिय योगदान रहा बच्चों और महिलाओं के प्रति, और जो मान सम्मान उन्होंने दिया, मिशन शक्ति चलाकर नारियों को सशक्त बनाने के लिए जो कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में किए, नारी वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं को सशक्त बनाने का जो कार्य किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और महिलाएं आज सशक्त महसूस कर रही हैं और स्वस्थ महसूस कर रही हैं, साथ ही साथ स्वावलंबन की तरफ अग्रसित भी हो रही हैं। 3 मिशन रखे हमारी सरकार ने, एक स्वावलंबन था, एक हमारा स्वास्थ्य था और दूसरा था कि हमारी महिलाएं निडर होकर, सुरक्षित होकर समाज में अपनी भूमिका को अदा करें। तो पहले में स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने हमारे आंगनबाड़ी विभाग में भी कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो दी गई और जन्म से बच्चा होने तक और जन्म के बाद तक भी हमारे बच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, समाज की नींव मजबूत बने। इसके लिए सरकार समय समय पर टीकाकरण भी करा रही है, मेडिसिन भी दे रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी फ्री दवाएँ देकर हमारे समाज में नारियों को सशक्त बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है और इसमें मातृ वंदन योजना हमारी सराहनीय है। जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो आपका विभाग है, उसके आप काम कर रही हैं, राजनीतिक करियर क्या रहा, कहाँ से आप राजनीति में आए? हम लोग 2006 में से राजनीति में हैं और मैं और मेरे पति दोनों विधायक सांसद एक साथ बने जी। और चौबेपुर विधानसभा जो अब परसिमन चेंज होने के कारण विलय हो गया है, रिजर्व सीट हो गई है और वो बिल्हौर में जुड़ गई है, समाप्त हो गया था, नया परसिमन चेंज हो गया था। और उसके बाद फिर हमारा लगातार राजनीतिक कैरियर रहा जो कानपुर देहात अकबरपुर रनिया विधानसभा 206 नंबर पे हमारा रहा आना। 17 से हम लोग 16 से हम विधायक भाजपा में आए, पहले बीएसपी से हम लोग विधायक सांसद बने थे, उसके बाद 16 से हम लोग भाजपा में आए। तो भाजपा में रहकर हम लोगों ने जो कार्य किए और उसके बाद जो हम अकबरपुर रनिया विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा जी। तो 17 में भी जीते हैं, उसके बाद ये जीते हैं। तो लगातार हम लोग, एक बार हमारा चुनाव लूज़ हुआ, 4 बार चुनाव लड़े हैं। 2007 में विधायक रहे, फिर 2012 में 243 वोट हमारा रहा, कम हुआ, उसके बाद 17 में फिर विधायक बने और उसके बाद ठीक। मैम, आपके पास महिला कल्याण और बाल विकास पूरे प्रदेश में, इन महिला कल्याण के लिए और बाल विकास के लिए किस तरीके से आपने काम किया, किस तरीके से सुधार लाएं? देखिए, इसमें तो हमारे विधानसभा वाइज देख लें तो हमारे पास सभी 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी आंगनबाड़ी वर्कर तो अलग ही है, विभाग ही है। साथ ही साथ जहाँ भी कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, हम लोग उस पर पूरा ध्यान देते हैं। महिलाओं के कोई ऐसी उनकी परेशानियाँ, दिक्कत होती हैं, उस पर भी उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास होता है, क्योंकि सरकार द्वारा ये मिशन है किसी भी थाने में महिला का मुकदमा लिखा जाएगा, कोई भी महिला प्रताड़ित की नहीं की जाएगी। कोई लड़की कहीं खो जा रही है, उसको थोड़ा ढूंढकर गवर्नमेंट ला रही है, उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रही है। तो सरकार द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं, इसमें 1 स्टॉप सेंटर में एक बेटी हमारी मिलती है तो उसको 4 दिन रखते हैं, उसके बाद सुरक्षित स्थान में उसको भेजने का काम करते हैं। कहीं भी कोई पीड़ता है उसका मुकदमा लिखा दिया जाता है, उसको सुरक्षा देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। जूडो कराटे के माध्यम से भी हमारे स्कूलों में सिखाया जा रहा है, जो नारियों को सशक्त कराने की बात है। और सबसे अच्छा तो 112 नंबर आप डायल कर दें, थोड़ा सुरक्षित रहें, 1096 पर मिलाएं और महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो तुरंत उस पर कॉल होती है, तुरंत उनको सुरक्षा दी जाती है। किसी भी थाने में महिला की उत्पीड़न हो रहा हो, कोई भी उससे परेशान कर रहा हो, तो तुरंत दूसरे चौराहे पर उसको सुरक्षा व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी गुंडा कहीं किसी लड़की या बेटी को परेशान करता है, दूसरे चौराहे तक पहुँचता उस पर कार्रवाई हो जाती है, जो हमारी पुलिस तुरंत सक्रिय है और तुरंत कार्य कर रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तरीके से अपनी विधानसभा में काम किया, क्या कुछ विकास कार्य किया?
नहीं, हमारी विधानसभा तो देखिए जो है इसमें पहले भी हम लोगों ने अपने बहुत विकास कार्य किए। जो मैथा ब्लॉक है वो पूर्व विधानसभा का हिस्सा था और उस पर हम लोग 2007 में विकास किया। हमारा कॉलेज वहीं हमने बनाया, राम जानकी महाविद्यालय। शोभन सरकार वहाँ हुआ करते थे। शोभन सरकार ने कहा यहाँ विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने डिग्री कॉलेज का निर्माण 2007 में किया। जब बनने के बाद 8 में हमारा विद्यालय बन गया था और वहाँ पर एक विकास कार्य, अब तो कॉलेज पूरा हब बन गया है। मैथा तहसील वहाँ पर बनकर आई। जो प्रस्ताव हमारा पुराना पड़ा था लेकिन कार्य रूप में परिणित हुआ हमारा 2017 में, और हमारी मैथा तहसील बनी, जिसमें कि मैथा वालों को बहुत दिक्कत होती थी माती आने में। काफ़ी अंतर था माती तक आने के लिए, इसलिए अब उनको वहीं पर उनकी सारी समस्या का सॉल्व हो जाती हैं, दृष्टि भी वहाँ हो जाती है। तो इसको भी कहकर सरकार द्वारा हमारे ग्रामीण लोगों को बहुत राहत देने का काम किया। जो रसूलाबाद की आधी जनता और यहाँ के दोनों लोग जाकर इस पर काम कर देते हैं, तो तहसील का निर्माण होने से हमारे कानपुर देहात के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ मैथा तहसील में। दूसरा हमारा क्षेत्रीय इंटर कॉलेज बना, जो बेटियां हमारी बालिकाएं पढ़ रही, रनिया में ये निर्माण हुआ। तत्काल ही कानपुर में मेडिकल कॉलेज हमारा बन गया, जिससे कि लोगों को तुरंत मेडिसिन भी मिल रही है। और सरकार द्वारा जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें तो हम बराबर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया, जिसमें पूर्ण सुरक्षा दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से हमारे यहाँ तुरंत लिख देते हैं लेटर, हॉस्पिटल में पैसा आ जाता है 15 दिन के अंदर। मुख्यमंत्री जी इसको कहीं डिले नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो कार्य हो रहा। और सबसे अच्छा कल तो इसका उदाहरण कैशलेस, हमारे जितने शिक्षक हैं उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया, और साथ ही साथ स्टेट बैंक के साथ MOU भी हो गया, जिसमें कि उनको कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उनको सुरक्षा देने का काम, उनके परिवार को सुरक्षित रखने का काम गवर्नमेंट करेगी। और जब हमारा शिक्षक स्वस्थ रहेगा तो समाज का अच्छा निर्माण होगा। ये पहल है। मैम, विधानसभा चुनाव 2027 आ रहा है, तो उसके लिए क्या एक संदेश रहेगा आपकी विधानसभा की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए? देखिए 2027 का हमारे यहाँ तो रूट स्तर पे जो गरीब कल्याण योजनाएं चालू हुई हैं, अभी 8 करोड़ की सड़कें हमारी तुरंत पास हुई हैं। त्वरित योजना के द्वारा भी, PWD के द्वारा भी, और हमारी जो विधायक निधि से कार्य हो रहा है वो भी हो रहा है। हम लोगों ने 5 इसमें बहुत अच्छे बारासाला बनाए हैं अपनी विधानसभा में, विधायक निधि द्वारा उसका निर्माण कराया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ अभी सर्वेक्षण गृह भी बनना है, जो कि दिसंबर तक बन जाएगा, जिसमें हमारे बच्चे जो कानपुर देहात के बच्चे थे, नगर में आना पड़ता था, और बच्चे जो अपराधी के उससे जुड़े हुए थे उनको वहीं पर उनका निर्णय भी हो जाएगा, वहीं उनको रखा भी जाएगा और पूर्णतः सुरक्षा देने का काम गवर्नमेंट के द्वारा होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा अभी हमारा एक विद्यालय भी बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें बच्चों को आवासीय विद्यालय है, जहां वो माती में बन रहा है, वो उसका निर्माण भी अभी आने वाले दिसंबर तक हो जाएगा। सड़कें आवागमन बहुत अच्छा हुआ कि हमारा रनिया से लेकर मैथा तक जो सड़क नहीं थी जाने की, वो अब आप आधे घंटे में तय कर सकते हैं। ROB बन गए, जगह जगह बने हैं, हर ग्राम स्तर पर सचिवालय बन गए हैं, हर ग्राम स्तर पे हमारी दुकानें बनी हैं राशन की, जिसके द्वारा लोगों का ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, तुरंत वहीं का कार्य निर्माण होता है। स्टेडियम का हमारे माती में स्टेडियम भी है। कानपुर देहात अपने आप में पूर्ण है, कहीं किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं है। विद्युतीकरण हर जगह हर मजरे पे हो गया है, जहाँ कहीं तार टूटे हैं उसका निर्माण भी करा दिया गया है। कोई व्यक्ति बिना घर के नहीं रहेगा। पूरी योजना के अंतर्गत विधवा बहनों के लिए आवास की व्यवस्था हुई है। हर ग्रामीण को उनके घर देने का काम, छत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी यदि योजना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो हम लोग उसको तुरंत करते हैं। और हमारा 4 दिन बैठने का रहता है विधानसभा में, जो हम लोग हर ब्लॉक वाइज जनता की समस्या को सुनते हैं। या घर में भी कोई आ गया तो उसकी समस्या का समाधान करने के पूरा प्रयास करते हैं, कि उसको भटकना ना पड़े। एक विधायक होने के नाते अपना दायित्व पूरा करते हैं, किसी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। हर दिन मुझे काम करना है, हर दिन वर्क करना है, जैसा कि एक निर्देश है, और उसको अपने जीवन में उतारते हुए लगातार रोज़ काम करना है। अभी भी हम लोग जा रहे थे रनिया, और वहाँ पर एक परशुराम मंदिर का सुंदर निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे शंकर भगवान जी का मंदिर है और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर है, परशुराम मंदिर का निर्माण। साथ ही साथ एक गुरुकुल का निर्माण भी हो गया है, जिसमें बच्चे फ्री पढ़ाई करेंगे और उनका रहना खाना सब फ्री रहेगा। और वह आगे चलकर इस रिसर्च सेंटर भी इसको बनाने का एक सपना है, जिसको पूर्ण करेंगे।
हमारे एक कल्पना में ये भी है कि जो महिलाएं हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हैं, कानपुर देहात की महिलाएं बहुत सशक्त मानी जा रही हैं, तो उसमें उनको रोज़गार ऐसा बन जाए जो गवर्नमेंट दे रही है समूह के माध्यम से, तो उसमें उनको रोज़गार ऐसा मिल जाए जो अपने स्वावलंबन की तरफ एक दिशा दें कि जैसे कि कोई छोटा व्यापार खुद शुरू करें, इंस्टॉलमेंट में हर ब्लॉक स्तर पे इसको काम कराने की पूरी हमारी कोशिश है। जैसे कोई शॉप बनाना चाहता है शॉप बनाए, एक छोटा सा स्पेलर लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसे करके हम लोग लगातार समूह को और विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो महिलाओं में हमारा विशेष जोर रहता है कि वो सशक्त हो जाएं, और आर्थिक रूप से जब सशक्त होंगी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा अच्छा बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो ये एक सपना है जो महिलाओं को, उसको काफ़ी रूप में पंडित भी किया है। मेहता तहसील में देखिए हमारी महिला ही चला रही प्रेरणा कैंटीन, ऐसे हमारा CSC में भी हमारी महिला ही चला रही है, हमारे CD ऑफिस में भी मेरी महिला ही प्रेरणा कैंटीन चला रही है, RT ऑफिस में भी हमारी महिला संतोषी चला रही है। तो हमारी सारी बहनें लगातार काम में लग गई हैं और वो खुद स्वयं काम कर रही हैं, सशक्त होकर निखर रही हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें ये नहीं कर रही हैं कि वो नाम तो हो गया लेकिन कर रहा कोई, वो खुद काम कर रही हैं, खुद जा रही हैं। तो ऐसा स्वावलंबन की दिशा में जो सरकार का प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, और इसमें महिलाएं इसको उनकी बहुत तारीफ करते थकती नहीं है। ये तो कहती हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन हमें वोट तो भाजपा को ही देना है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गतिमान हैं। जो हमें प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है, जो मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है और स्वावलंबन दिया है, दूसरा नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विधायिका प्रतिभा शुक्ला जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ।